वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एवरीवन। मोदी जी ने कल यानी 26 जुलाई को न्यू दिल्ली के इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम है भारत मंडपम का इनॉग्रेट करने के बाद कहा था कि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भारत दुनिया की 10 सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और अब मोदी जी के सेकंड कार्यकाल में भारत की इकोनॉमी टॉप 5 में पहुंच चुका है और उन्होंने ये गारंटी देके कहा है कि उनकी थर्ड टर्म में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है या फिर 2024 के इलेक्शन के लिए उन्होंने ऐसा कहा है? आज के पॉडकास्ट में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, इससे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, एक देश की इकोनॉमी उसकी जीडीपी से देखा जाता है। जीडीपी यानी एक देश की जितने भी फाइनल गुड्स है उसकी मार्केट वैल्यू और जो सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है, इन दोनों को मिला के जो वैल्यू निकलता है उसे कहा जाता है जीडीपी। एक देश की जीडीपी का हिसाब किताब हर साल होता है। जीडीपी को यूएस डॉलर्स में गिना जाता है। आईएमएफ के डाटा के अनुसार इंडिया 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया जर्मनी जो कि 4th पोजीशन पे है और जापान जो कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इस दोनों को पीछे छोड़ देगा। रिसेंट ईयर्स में इंडिया की जीडीपी रैपिडली ग्रो किया है। 2014 से 2023 के बीच इंडिया की जीडीपी 83% ग्रो किया है और इसी टाइम में चाइना ने 84% का जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल किया है, जो कि लगभग सेम है। यूएस की जीडीपी ने इसी टाइम में 54% का ग्रोथ रेट हासिल किया है और इन तीन देशों के अलावा टॉप 10 के बाकी जितने भी देश हैं उनकी इकोनॉमीज एक ही जगह पे था या फिर डिक्रीज हुआ है। जैसे कि 2014 से 2023 में यूके 3% का ग्रोथ रेट हासिल किया है, फ्रांस 2% और रशिया ने 1% की ग्रोथ रेट हासिल किया है और ब्राजील का जीडीपी तो -15% चल रहा है। यूरोप के ज्यादातर देशों की जीडीपी डिक्रीज होने का रीजन एक है कि 2008 और 9 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसकी वजह से। इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने यूरोप के देशों को बहुत बुरी तरीके से हिट किया था और उसके बाद कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये भी एक रीजन है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने इंडियन मार्केट में भी हिट किया था, लेकिन इसका ज्यादातर नेगेटिव इंपैक्ट यूरोप के देशों में हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी फिलहाल इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6% है पर एनम और ये 6% ही इनफ है 2027 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए। 2027 तक इंडिया की जीडीपी 38% इंक्रीज हो जाएगा अभी के हिसाब से, लेकिन जापान और जर्मनी की जीडीपी सिर्फ 15% इंक्रीज होगा आज के हिसाब से। लेकिन 2014 से 2023 के बीच भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2004 से लेके 2014 के ग्रोथ रेट से कम है। 2004 से 2014 के बीच इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 183% था। इसका रीजन यह है कि कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन हिला हुआ है और मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं है। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि एक देश कितना डेवलप है इसको जानने के लिए पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इंडिया का बहुत कम है। जैसे इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी $2600 है सिर्फ, और दूसरे देश जैसे यूके में $47,000, $10,000 ब्राजील में और $37,000 इटली में है। पर कैपिटा जीडीपी का मतलब ये होता है कि एक इंसान ने एक साल के अंदर कितना इनकम किया है। ओके, तो यही तक था आज का पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग।